बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार। हमने पिछले अध्याय 7वें अध्याय में परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा के अंतर्गत 7वें अध्याय में जाना कि मन तीनों प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पिता हैं, वही परमब्रह्म परमेश्वर हैं। और उन परमब्रह्म परमेश्वर के पुत्र हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इनकी माता हैं आद्या शक्ति माया। और मन ने ऐसे सबको उलझा के रखा है कि इन तीनों लोगों को 3 डिपार्टमेंट दे दिया, सबका डायरेक्टर बना दिया अलग अलग डिपार्टमेंट का। सृष्टि का ब्रह्मा जी को, पालन का विष्णु जी को और संहार का शिव जी। और इन तीनों लोगों को अपने कार्य में तत्पर रहने के लिए इतना ज़्यादा प्रेरित कर दिया कि ये उन्हीं में उलझे रहते हैं और अपने मैं कौन हूँ स्व के बारे में जानने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार संसार के हर एक व्यक्ति को, जिसने भी शरीर धारण किया है, देह धरे का दंड है, भुगतत हैं सब कोय, और ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, अज्ञानी भुगतत हो। इसी क्रम में हमने बताया भी गुरुदेव जी की कृपा से कि 3 प्रमुख देवता उलझे हुए हैं। अब आइए उससे थोड़ा नीचे उतरते हैं तो पाते हैं कि स्वर्गलोक के राजा इंद्र व उनके अधीनस्थ देवताओं के बारे में विचार करते हैं, उनके बाद में इनका नंबर आता है। तो पाते हैं कि ये तो और ही ज़्यादा उलझे हुए हैं। आप धार्मिक ग्रंथों में पाते ही हैं कि ये इसी चिंतन में रहते हैं कि कोई इनका सुख चैन न छीन। इसी की निगरानी में स्वयं लगे रहते हैं तथा देवताओं को भी लगाए रहते हैं। सुख चैन के लिए इनके काम की पूर्ति होती रहे, लोभ की पूर्ति होती रहे, इसी का ध्यान इन्हें बराबर लगा रहता है। अगर पूर्ति होती रहती है तो मद से भरे रहते हैं, और अगर पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध से भर जाते हैं। इसी प्रकार इनकी दिनचर्या चलती रहती है। इन्हें अपने व स्व के बारे में समझने का मौका नहीं मिल पाता। ये है मन का कमाल। अब विचार करते हैं कि असुर सम्राटों की तथा असुरों की, तो ये तो बेचारे तामस भोज पदार्थ की प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। मांस मदिरा इनका मुख्य भोजन है। इसे प्राप्त करने के बाद काम की खोज में निकल पड़ते हैं और देवताओं के अधिकार क्षेत्र में जाकर दखल करते हैं। इस प्रकार देवासुर संग्राम होता है। असुर कामी, क्रोधी, लोभी तथा अहंकारी होते हैं। ये 24 घंटे इन्हीं प्रपंच में लगे रहने के कारण इन्हें अपने व स्व के बारे में चिंतन मनन करने का मौका नहीं मिल पाता। ये है मन का काम। अब आइए अपनी तरफ। ये तो देवता और दैत्यों की हो गई, तीनों जो है प्रमुख देवताओं की हो गई। अब स्व के बारे में, अपने के बारे में देखें, मानव के बारे में देखें। अब आइए अपने तरफ मानव पर विचार करते हैं। तो मानव के अंदर, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, कि समस्त देवता तथा त्रिदेव निवास करते हैं, साथ ही साथ असुर भी निवास करते हैं। देवताओं के द्वारा काम तथा लोभ मिलता है, जबकि असुरों के माध्यम से काम, क्रोध, लोभ व अहंकार की प्राप्ति होती है। मनुष्य का अपना गुण है मोह। तभी का कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तासे उपजत तौहिद। फिर से मैं ये देना चाहता हूँ कि देवताओं के द्वारा हमें क्या मिलता है? काम तथा लोभ मिलता है देवताओं की आराधना से।
असुरों के माध्यम से हमें क्या मिलता है? काम, क्रोध, लोभ व अहंकार प्राप्ति होती है। और मनुष्य का जो स्वगुण है, अपना गुण है मोह। ठीक, तो इस प्रकार के देव, दानव और मनुष्य में ये पांचों गुण कैसे हैं और किसका प्रबलता किसमें, ये मैंने बताया। मोह सकल व्याध्यन कर मूला तासे उपजत बहुविध। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर सभी अनैतिक कार्य किए जा रहा है। इसी कारण देव और दानव एकत्र होकर अपना स्वभाव दे देते हैं। इस प्रकार मानव काम, क्रोध, लोभ व मोह अहंकार से पीड़ित होकर घन चक्कर में फंस जाता है। उसे कभी भी एक क्षण भी अपने आप व स्व के बारे में समझने की फुर्सत नहीं मिल पाती। ऐसा मन मानव को पटकनी दिए रहता है। मानव कैसे इनके चंगुल में फंसा है, ये पहले ही बतलाया जा चुका है। इसमें बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष से लेकर छोटे छोटे कर्मचारी तक सभी मन के चंगुल में हैं। मूर्ख से लेकर बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि, मुनि, महर्षि, तपस्वी आदि मन से उबर नहीं पा रहे। चाहे वो महाज्ञानी शंकराचार्य हों, चाहे वो बड़े बड़े कथावाचक हों, चाहे गीता, रामायण, वेद शास्त्र के ज्ञाता हों, जो भी जहाँ पर हैं उसे उसी प्रकार से मन ने फांस करके रखा है। और सब अपने अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि सोते हुए स्वप्न में भी सुख दुख सहते हुए नजर आते हैं। कितने गहरे तक पैठ मन ने बना रखा है। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे। सभी पशु पक्षी, कीट पतंग मन के दायरे में हैं। मन सभी जीवों पर बराबर नजर रखे हुए है। मन से कोई ओझल नहीं है। मन को कोई जान न पाते, मन ही नाना नाच नचे। और हम समझते हैं कि बाहरी क्रियाकलाप करके हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे तो दो ही आंखें हैं, जबकि मन की अनगिनत आंखें हैं। जग से तो छिप सकते हैं, परंतु मन से नहीं छिप सकते। इसलिए किसी भी विद्वानों द्वारा दिया गया उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। लोग सब कुछ जानते हैं, फिर भी गलतियां होती चली जाती हैं। मानव का होड़ उस पर नहीं है। ये गलतियां कराने वाला और कोई दूसरा नहीं है, यह है आपका ही मन। तभी कहा, मन के चले न चालिए, मन के मते अनेक, मन पर जो असवार है कोई बिरला एक। मन पर सवार कैसे होंगे? तो उपाय है मन को अच्छे ढंग से समझना। जब आप मन के हर एक्टिविटीज को पकड़ने लग जाएं तो समझो मन काबू में आ रहा है। क्योंकि आप जिसके बारे में अच्छे ढंग से जान जाएंगे तो फिर वो आपसे हरकत नहीं कर पाएगा। मन को कैसे जाने, मन को कैसे पकड़ें, मन पर सवारी कैसे करें, ये चीजें किसी भी धर्म ग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं बताया। मन पर पूरा स्पष्टीकरण कबीर साहिब जी ने ही किया। इनके अलावा बड़े बड़े ऋषि, मुनि, महर्षि, विद्वान जो आदि से थे वे भी नहीं कर पाए, क्योंकि सभी तो मन के दायरे में ही रहे। मन ने ही इन सब पर सवारी की। पर कबीर साहब जी ने मन पर लगाम लगाकर और मन को अपने ढंग से नचाया। कबीर साहब जी ने कहा, मन को पकड़ चेला किया और भय के कतरे कान, सत्य नाम सुमरन करूं क्यों कर करूं सलाह। वाह! कबीर साहब जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से मन पर सवारी करने का फार्मूला दिया। बताया कि मन अंदर से बहुत झीनी व बारीक तरंगे देता है। इसकी तरंग को पकड़ो और उसे मारो। कहा है, मन की तरंग मार ले, लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आया है तू कहाँ से, जाना तुझे कहाँ, इतना सा बस विचार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यदि कोई तुम्हें बुरा कहे तो हंस कर क्षमा करो, बाड़ी के सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। बाड़ी के सुर सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सारी उम्र तो बीत गई, बस जो थोड़ी सी बाकी है। सारी उम्र तो बीत गई और जो थोड़ी सी बाकी है, और इतनी सी बस संवार लो, हो गया भजन। इतनी सी बस संवार लो, बस हो गया भजन। समझा रहे हैं आज ये साहिब पुकार के, समझा रहे हैं आज साहिब पुकार के। अरे संतों का कहना मान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कितनी अच्छी बात कबीर साहब जी ने बताई इस भजन के माध्यम से कि मन की तरंग को मारो और अपनी आदत को सुधारो। अब सबसे अहम बात बताया कि आया है तू कहाँ से। देखिए, सबसे पहले जानकारी प्राप्त कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि आया है तू कहाँ से। पहले ये जाने कि तू यानी आत्मा, ये जीव, ये कहाँ से आया। उस प्लेस को समझें, उस स्थान को समझें कि हम आए कहाँ से हैं और जाना तुझे कहाँ और अब कहाँ जाना। ये टारगेट निश्चित करें कि हमको जाना कहाँ है। जब समझें, पहले हम आए कहाँ से और जाना कहाँ, ये समझ लेंगे तब हमारा टारगेट निश्चित हो पाएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये जानकारी प्राप्त करना बहुत ही नेसेसरी है। और जब ये जानकारी हो जाए तो क्या बताया कि फिर अपने को बिल्कुल सामान्य बना लो, एकदम से लोअर में ले आइए। अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है तो छोड़ दो, हंस के छोड़ दो, किसी को कटवचन मत बोलिए। जो भी आपकी उम्र बची है, जो श्वास बची है, इस श्वास को संतों के द्वारा, सद्गुरु के माध्यम से जो उपदेश मिला है, उनके अनुसार कार्य को करें। जब उनके अनुसार कार्य करेंगे तो हम अपने टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। कितनी अच्छी बात सिस्टमेटिक कबीर साहब जी ने बताई। इन सब उपरोक्त विजन से हमने प्राप्त किया
कि समस्त ब्रह्मांड व जगत एवं शरीर के सभी नैतिक व अनैतिक कार्य शरीर में स्थित आत्मा की शक्ति से ही हो रहे हैं, परंतु आत्मा स्वतंत्र रूप से अपने गुणों के अनुरूप कार्य को संपादित नहीं कर पा रही। ये मन रूपी शैतान अपनी ताकत के से वशीभूत करके अपनी कार्यदायी ऊर्जा को अविरल गति से आत्मा लगाए जा रही है। मन इसकी ऊर्जा का बेजा इस्तेमाल करके अपने पाशविक गुण धर्म के अनुसार कार्य किए जा रहा है, जिसे समस्त सांसारिक अनैतिक कार्य संपादित होता जा रहा है। देखिए ये है पॉइंट। वह क्या है? वो शैतान है मन। और मन को कंट्रोल करने के बजाय लोग ये कर लो वो कर लो, ये मनीषियों ने बताया, तो कैसे जो है सुधार हो पाए? मन ही है वो शैतान जो समस्त ब्रह्मांड के जीवों को होल्ड किए। जब तक मन होल्ड नहीं होगा तब तक हम नहीं बदल सकते, हमारे में सुधार नहीं हो सकता, और ये कथन अपनी सार्थक भूमिका में नहीं आ सकता कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इस कथन को सिद्ध करने के लिए मन और माया के सारे कार्यकलापों को सीज करना होगा। इसे सीज करना बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इसी का राज्य है, इसी का अनुशासन है। बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है। ये किसी भी सांसारिक व शारीरिक कार्यकलाप से बस में आने वाला नहीं है। किसी बहुत ही शक्तिशाली शक्ति की जरूरत है। पूजा, अरदास, प्रेयर, नमाज इत्यादि क्रियाकलाप से ये प्रबल ही होगा, कमजोर नहीं होगा। क्योंकि इन सब के लिए जितने नियम हैं सब इसी का बनाया हुआ है, इसी का बनाया हुआ संविधान है, ताकि आप इसकी स्वतंत्रता में रहें, स्वतंत्र ना हो सकें। स्वतंत्र होने के लिए इन सब से हटकर अलग कार्यदायी शक्तिशाली टेक्निक की जरूरत है। अपने आप पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इसने बांधा है उसी प्रकार से गांठ खोलने की आवश्यकता है, और यह टेक्निक किसी स्वतंत्र देश से लेना होगा जो कि इसका हर प्रकार से मुकाबला कर सके और जीव को इससे आज़ाद करा सके। जीव को अपने मिलते जुलते गुणों वाले देश की खोज करनी होगी। कबीर साहब जी ने बताया है कि आया है तू कहाँ से, जाना तुझे कहाँ, इतना सा तो विचार ले, बस हो गया भजन। सत्य रूप में हमें विचारना पड़ेगा कि हम आत्मा मेरा गुण है। आत्मा का क्या गुण है? प्रथम अविनाशिता, लेकिन जगत व ब्रह्मांड विनाशील है। द्वितीय गुण है चेतनता, परंतु जगत व ब्रह्मांड जड़ है, यहाँ तक मन भी जड़ है, आत्मा के बिना पंगु है, कुछ भी नहीं कर सकता। तीसरा है अमलता, अर्थात स्वच्छ धवल, परंतु जगत व ब्रह्मांड मल से परिपूर्ण है। चौथा है सहजता, परंतु समस्त जगत व ब्रह्मांड असहज है। उदाहरण तूफान, भूकंप, बाढ़, रोग, प्रकोप इत्यादि इत्यादि। अभी समय कोविड-19, ये कहाँ सहजता है? सहजता आत्मा का गुण है, जगत का गुण असहज रहता है। पांचवा है आनंदमयी, आत्मा आनंदमयी है, सुखराशि है, परंतु समस्त जगत व ब्रह्मांड दुखों का भंडार है। नानक जी ने भी कहा कि नानक दुखिया सब संग। इस प्रकार हम पाते हैं कि आत्मा के गुणों से जगत व ब्रह्मांड के गुण मेल नहीं खाते, अर्थात हमें कहीं और से लाकर इस ब्रह्मांड में फंसाया गया। और देश कहने का मतलब क्या है कि किसी और देश, कोई अमेरिका और जो है चीन देश नहीं, ब्रह्मांड से बाहर, इस ब्रह्मांड से बाहर कोई और देश है, उस देश की बात की कही गई है। तो उस हम कहाँ से आए हैं ये समझना है। हमें कहीं और से ला करके इस ब्रह्मांड में फंसाया गया, यानी इस ब्रह्मांड के बाहर के हम हैं। हम मतलब आत्मा, जीव, हम कहीं और स्थान से आए हैं। हम उस स्थान के जहाँ से आत्मा के गुणों से मेल है, क्योंकि यहाँ भी दिखा दिया कि आत्मा के गुणों से संसार के गुणों का कोई मेल नहीं है। अर्थात हमारा स्थान भी अविनाशी, चेतन,
अमल, सहज व सुख राशि है। और जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक दुखों को भोगते रहेंगे, शुद्ध नहीं हो सकते। अतः हमें वहीं जाना है। कहाँ से आया कहाँ तुझे जाना रे। तो कबीर साहिब जी ने बताया कि हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई, 5, 25, 3 का पिंजड़ा तामे तोय राखा। कबीर साहिब जी ने हर एक का जो है समाधान दिया है और उन्हें बताया कि इस ब्रह्मांड के इस ब्रह्मांड का जीव है ही नहीं, इस जीव से मेल खाता हुआ वो अलग लोक है, उसका नाम है अमर लोक। तो हम आए हैं अमर लोक से। हम यहाँ ब्रह्मांड में, हमको ब्रह्मांड में काल ने शरीर में बांध रखा है। हमें यहाँ से छूटकर अपने देश अमर लोक को ही जाना है। यही प्रत्येक मानव का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अमर लोक के गुण आत्मा से पूर्ण रूपेण मिलते हैं। जैसे हमारी आत्मा है चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, अविनाशी, ऐसे अमर लोक भी है चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। तो हमें असत से सत की ओर जाना है। हमें मृत्यु से मृत्युमा अमृतम गमय, अमृत के तरफ जाना है। हमें दुख से सुख राशि के तरफ जाना है। हमें नासवान से अविनाशता के तरफ जाना है। तो हम कहाँ से हैं, हमारा लोक क्या है, इसका डायरेक्शन कबीर साहब ने दिया। अब अमर लोक से और आत्मा के गुण कैसे मेल खाते हैं, उसका परिचय हम अगले वीडियो में देंगे, जिससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ के गुण और हमारा गुण एक मिल रहा है। यानी आत्मा का लोक वो है, ये आत्मा का लोक नहीं है, ये शरीर का लोक है और शरीर और आत्मा में फर्क है। इन्हीं शब्दों के साथ में अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।